अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपना जो प्रिपरेशन है, ठीक है, उसको ऐसे ही कंटिन्यू रखे होंगे। ठीक है, तो अच्छा, आज हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो हमारा टेस्ट है क्यूमुलेटिव। ठीक है, पहला क्यूमुलेटिव है हमारे पास। ठीक है, पहले क्यूमुलेटिव में आपके पास आपकी स्क्रीन पे टेस्ट शो हो रहा होगा, उसको ज़रा देखिएगा। मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, उसका आंसर डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इट इज़ नॉट अ डिफरेंस ऑफ द प्लांट सेल्स विद द एनिमल सेल्स। तो अब देखिए, इसका चार्ली आंसर मेंशन किया हुआ है। प्लांट सेल्स ऑफर्स मोर बैरियर टू द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस देन एनिमल सेल्स। ठीक है, क्योंकि आपको पता है प्लांट सेल जो है उसके बाहर सेल वॉल भी होते हैं, तो वो ज़्यादा बैरियर की फॉर्म में जो है ना शो किए जा रहे हैं एज कम्पेयर टू द एनिमल सेल। एनिमल सेल में ये नहीं होती। सो क्वेश्चन नंबर 1 का चार्ली आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, तो ये हमारे पास इसकी आंसर की भी मैं साथ साथ मेंशन कर देता हूँ। ठीक है जी, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, उसका आंसर है चार्ली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू रिगार्डिंग साइटोप्लाज्म ऑफ द बैक्टीरियल सेल्स। ठीक है, बैक्टीरियल सेल के साथ साइटोप्लाज्म में क्या चीज़ को नहीं, इट कंटेन सिंगल सर्कुलर डीएनए। आपको पता है इसमें प्लाज्मिड भी तो होता है ना। ठीक है, वो भी एक सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का मॉलिक्यूल है। So it is not always true regarding the cytoplasm of the bacterial cell. ठीक है, तो न्यूक्लियर डीएनए भी है और प्लाज्मिड भी होते हैं इसके अंदर, तो इसका भी आंसर चार्ली है। ठीक है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3, सेल इज कंसिडर्ड एज अ यूनिट ऑफ लाइफ इन। आपको पता है सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर यूनिट ऑफ लाइफ सेल ही है, क्योंकि सेल के बगैर तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारे पास जो है ना ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये चीज़ इसके अंदर मेंशन हो रही है। सो क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर है चार्ली। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा जी, ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर कॉमनली प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स एक्सेप्ट। अब कहते हैं सेंट्रियोल्स हैं। सेंट्रियोल्स यू नो दैट कि ये हायर प्लांट्स में एब्सेंट होती है, लोअर प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, सो इसलिए हमारे पास इसका आंसर है बीटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, सेंट्रियोल्स आर नेवर फाउंड इन। सेंट्रियोल्स आर नेवर फाउंड इन, तो आपको पता है ये किस में नहीं पाई जाती, दैट इज नॉट फाउंड इन, सेंट्रियोल्स आर नेवर फाउंड इन फंजाई। ठीक है, ये आपने एक डिफरेंस भी पढ़ा था फंजाई और प्रोटिस्ट का। ठीक है, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट में होते हैं सेंट्रियोल्स, फंजाई में नहीं होते, तो इसका भी चार्ली आंसर हमारे पास 5वें का चार्ली आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा जी, आउटर कन्वेक्स सरफेस ऑफ द गोल्जी apparatus इज फॉर्म बाय द बडिंग ऑफ व्हाट। तो आपको पता है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम की बडिंग होती चली जाती है, तो आगे फिर वो गोल्जी apparatus बनते चला जाता है। ये हमने चीज़ डिस्कस की है लेक्चर्स के दौरान। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर चार्ली है हमारे पास। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस इज टू मेक व्हाट, टू मेक न्यूक्लियोलस। द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियोलस इज टू मेक व्हाट। तो आपको पता है ये राइबोसोम्स की फैक्ट्रीज होती हैं। ठीक है, तो ये हमने पॉइंट भी डिस्कस किया हुआ था। राइबोसोम्स का आंसर है चार्ली। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 8, ऑल ऑफ दीज आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट। सभी मैक्रो मॉलिक्यूल हैं सिवाय, तो आपको पता है डी डेल्टा आंसर है इसका, एटीपी। जाहिर सी बात है एटीपी तो मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं है ना, लेकिन ये अच्छा, all can be explained on the basis of cell theory except, all can be explained on the basis of cell theory except। तो आपको तो HIV एक वायरस है और आपको तो वायरस के ऊपर सेल थ्योरी तो एप्लीकेबल नहीं है ना। सेल थ्योरी में पहला यही पॉइंट है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बना हुआ है, तो आपको तो वायरस जो है ना, तो ये फिर ऑब्वियसली लिविंग ऑर्गेनिज्म में आता है ना नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में आता है, तो HIV हमारे पास इसका बेस्ट आंसर लग रहा है। ठीक, लीजिए हमारे पास है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 में अगर आप देखें, साइटोसोल इज द साइट ऑफ मेनी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस लाइक। तो आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस इसी में होती है। अभी आपने यूनिट 7 में भी चीज़ पढ़ी थी। ठीक है, इसका आंसर है चार्ली। सो क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा, सेक्रेटरी वेसिकल्स अराइज फ्रॉम। तो आपको ये भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया हुआ था जब हमने टॉपिक को डिस्कस किया था। तो ये मैचुरेशन पॉइंट है जहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। ठीक है, सो इसका अल्फा आंसर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है जी, 12 की अगर हम बात करें, टेक्निकली ऑटोफेगोसोम्स आर आल्सो नोन एज सेकेंडरी लाइसोसोम्स। ठीक है, ऑटोफेगोसोम्स आपको पता है ये सेकेंडरी लाइसोसोम्स की कैटेगरी में आती हैं, तो इसका आंसर है चार्ली। ठीक,
10वें का, चार्ली 11वें का, अल्फा, हाँ ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 13 में अगर आप देखें तो 13 में एन एनिमल सेल कैन हैव ऑल ऑर्गेनेल्स एक्सेप्ट, ठीक है, एनिमल्स में हैव ऑल, और सभी ऑर्गेनेल्स हैं सिवाय ग्लाइऑक्सिज्म, क्योंकि आपको पता है ग्लाइऑक्सिज्म सिर्फ सीडलिंग प्लांट्स के अंदर है, उन प्लांट्स में जो रिपर्ड रिच होते हैं, ठीक है। तो इसका हमारे पास जो आंसर बन रहा है वो है अल्फा, 13 का अल्फा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा जी, इन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल द रीजन ऑफ लिपिड बाइलेयर अटैच टू द ग्लोबुलर प्रोटीन्स, तो आपको पता है ये हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, ठीक है। हेड आपको होता है ना उसका, अगर आप देखें ये लिपिड की तरह, आपने ये लिपिड की तरह का किया तो आपको पता है ये ग्लोबुलर इसके ऊपर प्रोटीन थी, तो ये जो पार्ट है ये हाइड्रोफिलिक है और ये जो पार्ट है ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, तो ये इसके साथ टच है, ठीक है। इसलिए हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ रहा है, चार्ली आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा जी, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन ईजिली पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन्स एक्सेप्ट, बड़े आसानी से आपको तो क्या चीज़ पास नहीं होती, वो है अल्फा आंसर इसका, ठीक है जी, अल्फा ए, क्योंकि आपको पता है चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द मेम्ब्रेन ईजिली, ठीक है, वो इसमें से पास आसानी से नहीं होते हैं इसके अंदर, सही है जी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय द सेल मेम्ब्रेन, इट प्रिवेंट सेल फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस, यस, ठीक है, आपको तो ये इसका काम नहीं है, सेल वॉल का फंक्शन होता है, तो इसका चार्ली आंसर है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 17, इट इज़ वर्चुअली प्रेजेंट इन ऑल सेल्स, तो आपको तो ये राइबोसोम्स है, क्योंकि ये फैक्ट्रीज हैं और ये हर सेल में पाई जाती हैं, ठीक है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, क्योंकि ये नॉन मेम्ब्रेनस होती है। क्वेश्चन नंबर 18, ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेप्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, तो आपको पता है एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, वो कहाँ होती है, अभी वो साइटोसोल के अंदर हो रही होती है, जिसमें ग्लाइकोलिसिस के बाद का प्रोसेस है सारा, ठीक है। तो हमारे पास इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होनी होती है। इट इज़ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स बट एब्सेंट इन प्लांट सेल्स, तो आपको पता है ये लाइसोसोम है, ठीक है, इसका चार्ली आंसर बन रहा है हमारे पास, ठीक है, लाइसोसोम। लाइसोसोम ये आपको पता है ये प्लांट सेल में नहीं होता, क्यों, ओबियसली क्योंकि वहाँ पे फेगोसाइटोसिस नहीं होनी, क्योंकि वहाँ पे सेल वॉल है, ठीक है, फेगोसाइटोसिस तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है, ठीक है, तो होगा तो आगे सारी प्रोसीडिंग होगी, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन, तो ये स्टीरॉइड्स हैं, ठीक है, स्टीरोल्स, इसका डेल्टा आंसर है स्टीरोल्स। क्वेश्चन नंबर 21, अच्छा जी 21 देखिएगा, द रिंग फॉर्म ऑफ फ्रुक्टोज इज कॉल्ड फ्रुक्टोफ्यूरानोज, ठीक है, रिंग फॉर्म ऑफ फ्रुक्टोज इज कॉल्ड फ्रुक्टोफ्यूरानोज, चार्ली इसका आंसर। फ्रुक्टोफ्यूरानोज होता है ना, हमने इसको भी डिस्कस किया हुआ है चैप्टर नंबर 2 के अंदर, रिंग फॉर्म ऑफ फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोफ्यूरानोज है, जैसे ग्लूकोज का ग्लूकोपायरानोज होता है, राइबोज का राइबोफ्यूरानोज होता है, ये भी राइबोफ्यूरानोज बनाती है, ठीक है। अच्छा जी, हिस्टोन प्रोटीन्स आर पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू, आपको पता है बेसिक अमाइनो एसिड है, ये भी हमने पॉइंट डिस्कस किया हुआ था, बिकॉज ऑफ व्हाट, आर्जिनिन एंड लाइसिन, इसका आंसर है बीटा। अच्छा जी 23 देखिएगा, फैटी एसिड्स आर प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, फैटी एसिड्स आर प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट टर्पिनॉइड्स, आपको पता है टर्पिनॉइड्स में फैटी एसिड्स नहीं है, ठीक है जी, तो इसका डेल्टा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फास्फोलिपिड, तो आपको पता है ये लेसिथिन है, ठीक है, आपको पता है कि जो फास्फेटिडिक एसिड जो बनता है जब उसमें नाइट्रोजनस बेस ऐड की जाती है तो जो चीज़ बनती है उसको कहते हैं फास्फेटिडाइल कोलिन, रिमेंबर वही लेसिथिन है, ठीक है, तो वो फास्फोलिपिड ही है बेसिकली, ठीक है, तो 24 का अल्फा। अच्छा जी 25 देखिएगा, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, तो आपको पता है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर याद रखिएगा जो मेंटेन रखती है वो है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर मेंटेन रखेगी वो है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, तो इसलिए हमारे पास इसका आंसर क्या है, बीटा, 25 का बीटा इसका आंसर। अच्छा जी 26, मोस्ट ऑफ द सेलुलर सेक्रेशंस आर, तो आपको ज़्यादातर जो सेलुलर सेक्रेशन हो रही है वो है ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में, ठीक है, सो इसका बीटा आंसर। अच्छा जी 27 में आइएगा, 27 दीज कंपाउंड्स हैव लोअर प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन, किस में लोअर प्रोपोर्शन है, तो आपको पता है ये लिपिड्स होते हैं, हमने कहा था लिपिड्स हैव हाई प्रोपोर्शन ऑफ CH बॉन्ड्स,
ठीक है। और लो प्रोपोर्शन किसका होता है वाला, CO बॉन्ड्स का होता है, रिमेंबर। इसी वजह से लिपिड्स में ज़्यादा एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, इसीलिए हमारे पास जो 27 है इसका आंसर है अल्फा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, मोस्ट कॉमन स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ द ग्लूकोज फाउंड इन नेचर इज, मोस्ट कॉमन स्टीरियो आइसोमर ऑफ ग्लूकोज फाउंड इन नेचर इज डी ग्लूकोज, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर डी ग्लूकोज होता है इसका। याद रखिएगा नेचर में जो स्टीरियो आइसोमर आपने पढ़ा होगा, स्टीरियो आइसोमेरिकली जो है ना ये दो उसके फॉर्म्स होती हैं, एक डी और एक एल फॉर्म, ठीक है। स्टीरियो केमिस्ट्रिकली अगर इसको देखें आप तो डी फॉर्म और एल फॉर्म इसको कहते हैं। अब डी जो है ये नेचुरली अकरिंग होता है इसके अंदर, ठीक है, ज़्यादातर। अच्छा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैराटिन इज अ प्रोटीन बर्नली फाउंड इन व्हाट, तो आपको पता है हमारे जो बाल हैं हेयर्स इसमें और नेल्स के अंदर ये कैराटिन प्रोटीन पाई जाती हैं, ठीक है। तो 29 का हमारे पास जो आंसर है दैट इज चार्ली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, विच वन इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तो ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड है ही कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, ग्लाइकोलिपिड्स यानी लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स, तो इसका अल्फा आंसर है बस, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा वो है 31, इन इंसुलिन मॉलिक्यूल्स टू चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय, दो चेन जो है आपस में जुड़ी होती है कैसे, ऑब्वियसली दे आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिज, यही था ना हमने ये भी डिस्कस किया था इंसुलिन के अंदर, मैंने आपको बताया था दो चेन होती है इसके अंदर, ए और बी चेन दोनों आपस में डाइसल्फाइड लिंकेज के जरिए जुड़ी होती है। सो 31 का बीटा आंसर है। 32, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंपोनेंट्स हैव द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन इन मैमिलियन सेल वेटेज, तो आपको पता है ये ज़्यादातर जो केमिकल कंपाउंड की बात कर रही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात नहीं कर रहे, तो जाहिर सी बात है ये वाटर होगा हमारे पास, ठीक है, डेल्टा इसका आंसर, ठीक है। अगर तो ऑर्गेनिक कंपाउंड पूछता तो फिर प्रोटीन हो जाती, लेकिन अभी चूंकि केमिकल कंपोनेंट पूछ रहा है तो ज़्यादा इसमें जो मोस्ट अबंडेंट है आपको पता है वो वाटर होता है। 33, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, तो आपको पता है ये सी और सी का बॉन्ड है, ठीक है, अल्फा इसका आंसर है, सी और सी का ये बॉन्ड है, ठीक है, जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड कंसिस्टिंग ऑफ, आपको मैंने याद है मैंने बताया था लैक्टोज किस चीज़ से बना होता है, माल्टोज किस चीज़ से बना होता है, सुक्रोज किस चीज़ से बना होता है, तो लैक्टोज यू नो दैट कि लैक्टोज जो है इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ठीक, तो इसका चार्ली आंसर है हमारे पास। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर है 35, इन सुक्रोज द लिंकेजेस, ये लिंकेजेस भी अगर आपको याद हो चैप्टर 2 के जो लेक्चर में ये लिंकेजेस भी मैंने आपको करवाई हुई है, ठीक है। तो लिंकेजेस में अगर आप देखें इन सुक्रोज द लिंकेज इज 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, 1,2, सो इसमें हमारे पास जो आंसर है वो है बीटा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्डोट्रायोज, एल्डो शुगर कौन सा है, तो जाहिर सी बात है ग्लिसरल्डिहाइड है, ट्रायोज 3 कार्बन वाला है, ठीक है, तो ये हमारे पास इसका बीटा आंसर है। अच्छा ये 37, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फर्दर इंक्रीज हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये भी लेसिथीन ही है, लेसिथीन अभी हम कह रहे थे फास्फोलिपिड की फॉर्म में, तो वही जो है उसमें हाइड्रोफोबिसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो है ही हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल, ठीक है, तो ये अल्फा इसका आंसर। अच्छा 38, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ एटीपी, करेक्टली डिस्क्राइब द कंपोजिशन व्हाट एटीपी, इसमें अगर आप देखें तो आपको पता है एक राइबोज है, एक एडेनिन होता है और 3 फॉस्फेट होते हैं, सही है जी बात, तो इसका भी हमारे पास अल्फा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 39 पे आइएगा, 39, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इंक्लूड ऑल अदर्स, तो न्यूक्लिक एसिड है जिसमें सारी चीज़ें ही हैं, न्यूक्लियोटाइड भी आते हैं, प्यूरिन्स भी आते हैं, न्यूक्लियोसाइड भी आते हैं, ठीक है, सो इसका आंसर बीटा, ऐसे ही है ना। तो न्यूक्लिक एसिड में ये सारी टर्मिनोलॉजी हम जो है ना यूज़ करते हैं इसके अंदर। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ इनकरेक्ट अबाउट फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज के बारे में क्या चीज़ सही नहीं है, इट हैज़ अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड सैस, तो आपको पता है फ्रुक्टोज तो है ही मोनोमर, उसमें क्या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होना है, तो इसीलिए इसका डेल्टा आंसर बन रहा है। अच्छा जी 41, पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोफैक्टर,
अच्छा जी 41 का बीटा आंसर है, एक्ट्स एज एंजाइम बिटवीन एक्टिव साइट एंड सबस्ट्रेट, तो ये तो कोई मतलब गलत बात होगी ना, सो इसका बीटा आंसर। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 42 में अगर आप देखिएगा, फीडबैक इनिबिशन ऑफ एन एंजाइम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, आपको तो फीडबैक इनिबिशन वो किस वजह से होता है बोला, दैट इज एंड प्रोडक्ट, सो इसका बीटा आंसर। 43 क्विक सोर्स ऑफ ग्लूकोजिस, तो आपको पता है जो क्विक सोर्स है फिग्स एंड डेट्स हैं, ठीक है, खजूरें और जो इंजीर हम खाते हैं ये क्विक सोर्स होती है, ठीक है, इसलिए आपको पता है सुन्नत भी है कि जब भी इफ्तारी करें, ठीक है, अभी चूँकि रोज़े चल रहे हैं आपको आइडिया है, तो इफ्तारी जो है वो खजूर से करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अच्छा क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी, बॉडी में एनर्जी आपको होता है, सारा दिन आपने कुछ नहीं खाया होता तो एनर्जी का लेवल कम होता है, फौरी खजूर खाएं आपको फौरी एनर्जी मिल जाती है, ठीक है, सो क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी इसके अंदर हम मेंशन कर रहे हैं। 43 का डेल्टा आंसर। अच्छा जी 44 द न्यूक्लियोलस इज कंपोज्ड ऑफ, तो आपको पता है ये राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स हैं, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स राइबोसोम्स को कहते हैं, सिंपल इज दैट, तो न्यूक्लियोलस के अंदर ये चीज़ है, ठीक। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 45 वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज ऑलवेज इन अ पेयर, तो आप कहते हैं ये सेंट्रियोल्स हैं जी, ठीक है, ये हमेशा पेयर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक। अच्छा जी प्रोसेस बाय विच अ सेल सेक्रीट्स मैक्रोमोलिक्यूल्स बाय फ्यूजिंग अ ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस, ये होता है ना एक्सोसाइटोसिस का होता है सेल से रिमूव होना किसी चीज़ का ठीक है, तो वो इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल, तो ये हमारे पास 4 लिया आंसर। अच्छा जी 47 पे आइएगा ज़रा, एट pH 5 सलावरी एमाइलेज बिकम्स, जाहिर सी बात आपको पता है ये एक्सट्रीम चेंज है, ठीक है, चेंज होती है सलावरी एमाइलेज आपको पता है जब प्रोड्यूस होता है तो उसकी pH 8 होती है, बाद में जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो 6 पे आ जाती है, फिर वो जाहिर सी बात आप उसको चेंज कर रहे हो, pH आप 5 पे लेकर आ रहे हो, तो ये चेंज है, इसकी वजह से डीनेचर हो जाएगा, तो डेल्टा आंसर इसका। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर है 48 48 की बात करें तो 48 में हमारे पास है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर फ्रॉम 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड द रेट ऑफ इंजाइमेटिक रिएक्शन, आपको पता है जैसे 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये डबल हो जाएगा इसके अंदर, सो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल, चार्ली आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 49 माइटोकॉन्ड्रिया नॉट फाउंड इन, माइटोकॉन्ड्रिया किस में नहीं पाया जा रहा, तो ये हाइफो माइक्रोबियम है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में आपको पता है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज होती नहीं है, ठीक है, तो ये हमारे पास 4 आंसर है 49 का 4। अच्छा जी 50 की और हम बात कर रहे हैं जी 50 ऑल द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैव फ्लूइड नेचर बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस मोशन ऑफ व्हाट फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, इसका 4 आंसर, ठीक है, बिकॉज ऑफ कॉन्टिन्यूस मोशन ऑफ व्हाट फॉस्फोलिपिड, इसलिए तो उसको नाम दिया हुआ है, आपको पता होना चाहिए फॉस्फोलिपिड कहाँ पर है, मेम्ब्रेन में है ना, तो मेम्ब्रेन में एक मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड, तो फ्लूइड आपको पता है फिजिक्स में अगर आप पढ़ें तो फ्लूइड ऐसी चीज़ को कहते हैं जो फ्लो कर सके, ठीक है, जो फ्लो करती है, तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यूस मोशन ऑफ व्हाट फॉस्फोलिपिड्स, ठीक। 51 क्रब्स साइकिल टेक्स प्लेस इन डैश ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये आपको पता है मैट्रिक्स में होता है, ठीक है, बीटा इसका आंसर। अच्छा जी 42 माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, तो आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है जी, एटीपी हमारे पास आंसर है चार्ली। अच्छा जी 53 देखिएगा, 53 में हमारे पास इट इज़ मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन मेमिलियंस है, तो आपको पता है ये प्रोटीन होती है 18%, ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन आपको करवाया भी हुआ था, ठीक है, डेल्टा इसका आंसर है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 व्हाट इज़ ट्रू अबाउट न्यूक्लियस, ऑल ऑफ दिस सारी एक्टिविटीज़ कर रहा होता है ये सर, ठीक है, सर डेल्टा आंसर है। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 55 आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉन्टिन्यूस विद, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको पता है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉन्टिन्यूस विद, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉन्टिन्यूस विद व्हाट, तो इसका आंसर बनेगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, क्योंकि आपको पता है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ भी राइबोसोम जो है वो अटैच होते हैं, ठीक है, तो ये रफ इसकी फॉर्म होगी, ठीक है, 55 का बीटा इसका आंसर है, ठीक है। सो 56
लिपिड सिंथेसिस अकर इन, आपको पता है लिपिड की जो सिंथेसिस होती है SCR के अंदर, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, जो बीटा इसका आंसर बन रहा है जी, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको पता है ये लिपिड की मेटाबॉलिज्म करता है, तो इसी उसकी मेटाबॉलिज्म में चाहे वो एनाबॉलिक रिएक्शन है चाहे वो कैटाबॉलिक रिएक्शन है। अच्छा, दीज आर द प्रेजेंट इन ब्रेन, तो आपको पता होना चाहिए स्फिंगोलिपिड्स हैं, ठीक है, 57 का बीटा आंसर है, ये हमारे ब्रेन सेल्स के अंदर होती हैं। स्फिंगोलिपिड्स का वर्ड दिया हुआ आपकी बुक के अंदर, लेकिन ऐसे कोई स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि स्फिंगोलिपिड्स कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कोफैक्टर लूजली अटैच विद द प्रोटीन पार्ट इट विल बी कॉल्ड एज कोएंजाइम, ठीक है। सो 58 का है 58 इसका चार्ली आंसर, ठीक। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है, 59 पे आइएगा जरा। 59 में अगर आप देखें, विच इज़ नॉट अ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल कौन सा नहीं है, तो आपको पता पॉलीसैकेराइड है ये, ठीक है। 59 का डेल्टा आंसर। 60, द फंक्शनल स्पेसिफिसिटी ऑफ एन एंजाइम इज द रिजल्ट ऑफ इट्स अ स्पेसिफिक व्हाट, तो आपको पता है स्पेसिफिसिटी इसकी केमिस्ट्री की भी है और स्पेसिफिक इसकी कॉन्फ़िगरेशन की भी है, ठीक है। ये तो ऐसा स्टेटमेंट है आपके बुक के अंदर, तो इसका डेल्टा आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 61, इंड्यूस फिट मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय, अगेन कोशलैंड है, ठीक है, सो इसका आंसर है बीटा, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 पे आइएगा जरा। ऑप्टिमम पीएच फॉर पेप्सिनीज, तो आपको पता है ये स्टमक में होता है, स्टमक की pH 2 होती है, ठीक है, तो ये हमारे पास इसका बीटा आंसर। 63, हु यूज द टर्म बैक्टीरियोफेज फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आपको पता है ये डी हैरले था, दोनों साइंटिस्ट थे, आपको पता है ट्वर्ट और डी हैरले, दोनों ने इंडिपेंडेंटली वर्क किया था और इंडिपेंडेंटली इसको स्टडी किया था, लेकिन नाम किसने दिया था, डी हैरले ने इसको नाम दिया था, सो बीटा इसका आंसर है। 64, if inorganic cofactor is loosely bound to enzyme it is called as, तो आपको पता है ये एक्टिवेटर है, सॉरी, if inorganic cofactor is loosely bound to the enzyme it is called as coenzyme, loosely attached है ना, ठीक है, तो coenzyme आता है इसका अल्फा आंसर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 65, अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल ऑफ इमेल फिशर विच एक्ट्स एज अ की, याद है आपको, मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया था, की क्या जो है ना वो रोल प्ले कर रहा था, तो यहाँ पे आपकी बुक के अकॉर्डिंगली की जो है वो इंजाइम रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, सर अल्फाज, ठीक है, आपकी बुक के अकॉर्डिंगली आप देखें ना, लिखा हुआ है कि एज अ स्पेसिफिक की कैन ओपन अ स्पेसिफिक लॉक, इन द सेम वे एन इंजाइम कैन कन्वर्ट अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट, ठीक है, तो इसलिए की जो है वो इंजाइम को शो किया गया इसके अंदर। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन है 66, एक्टिव साइड ऑफ द सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज इज ब्लॉक्ड बाय, आपको पता है मेलोनिक एसिड है, ठीक है, क्योंकि ये कंपैटिटिव इनहिबिटर है, सही जी बात। 67, इंटायर सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरियम इज अ सिंगल ह्यूज मॉलिक्यूल, तो आपको पता है ये म्यूरिन है, पेप्टाइडोग्लाइकन, अब ये चूंकि इंटायर सेल वॉल को बोल रहा है, इंटायर सेल वॉल, ठीक है, इंटायर सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया इज अ सिंगल ह्यूज मॉलिक्यूल और वो म्यूरिन होता है, ठीक है जी। इंटायर सेल वॉल ऑफ बैक्टीरियम, इंटायर सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरियम इज अ सिंगल ह्यूज मॉलिक्यूल, अच्छा नहीं, यहाँ पर एक सेकंड देखिएगा दोबारा से, इंटायर सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरियम इज अ सिंगल ह्यूज मॉलिक्यूल, तो सिंगल जो ह्यूज मॉलिक्यूल है उसको हम सेकुलस की सेंस में यूज़ करते हैं, तो हाँ ये इसकी ऑप्शन है, मैं समझ रहा था सेकुली, ठीक है, तो ये सेकुलस है इसका डेल्टा आंसर, ठीक है। अच्छा जी, 68, पेप्टाइडोग्लाइकन कंसिस्ट ऑफ, तो आपको पता है ये पेप्टाइडोग्लाइकन के अंदर दोनों चीज़ें होती हैं, पॉलीसैकेराइड्स भी होते हैं और अमाइनो एसिड्स भी होते हैं दोनों, ठीक है, सो चार्ली इसका आंसर है, ठीक है जी। 69, हाउ मैनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ट्राईग्लिसराइड, तो जाहिर सी बात ट्राईग्लिसराइड है 3, ठीक है, फैटी एसिड आपको पता है एक ग्लिसरॉल के साथ अटैच होते हैं, तो जाहिर सी बात 3 बॉन्ड्स बनेंगे, 3 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे इसके अंदर, ठीक है, चार्ली आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, फॉस्फोलिपिड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ व्हाट, फॉस्फेटिक एसिड, ठीक है, तो इसका भी डेल्टा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71, इन अ फॉस्फोलिपिड नाइट्रोजनस बेस इज अटैच्ड विद व्हाट, तो ये फास्फोरिक एसिड है, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस इज अटैच्ड विद फास्फोरिक एसिड, ठीक है, इसका चार्ली आंसर।
अच्छा जी 72 कोलिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, तो आपको पता है कोलिन एक नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है जी, डेल्टा इसका आंसर है। अच्छा जी 73 असाइल ग्लिसरॉल इज अ न्यूट्रल व्हेन इट कंटेन्स, तो आपको पता है 3 फैटी एसिड ही है, सही है, न्यूट्रल हमारे को 3 फैटी एसिड इसके अंदर होते हैं, तो ये 4 यहाँ से बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 74 इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, एग्जाम्पल ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, तो ये हमारे पास ओलिक एसिड है, डेल्टा आंसर है, ठीक है जी। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 लिपर्ड्स आर इनसॉल्युबल इन, तो आपको पता है लिपर्ड्स तो सॉल्युबल नहीं होते वाटर के अंदर, ठीक है, तो ये हमारे पास अल्फा आंसर, लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन क्योंकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, लाइक डिजोल्व लाइक है, ठीक है, ये नॉन पोलर में हल होंगे। अच्छा जी 76 ऑल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर रिलेटेड टू द लिपिड्स एक्सेप्ट इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी, आपको पता है इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है ये, इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी हमेशा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, तो ये सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी, उसके बाद फिर प्रोटीन की बारी आती है, तो यहाँ पे बीटा हमारे पास आंसर आ रहा है, ठीक है 77। अच्छा जी इट इज़ नॉट द कॉमन कैरेक्टर ऑफ ऑयल्स कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, यस, तो ये नहीं है इसके अंदर से, तो डेल्टा इसका आंसर है, ठीक है जी। अच्छा जी 78 these are wide spread as protective coating on fruits and leaves, तो इसके लिए वैक्सीज आंसर है, ठीक है, तो आपको पता है ये प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होता है, ठीक है जी 79। अच्छा 79 में अगर देखिए इट वर्क्स इन हाईली अल्कलाइन मीडियम, इट वर्क्स इन हाईली अल्कलाइन मीडियम, तो आपको पता है ये आर्जिनेज है क्योंकि इसकी pH 9 तक होती है, ठीक है, हाईली अल्कलाइन होती है, तो डेल्टा आंसर बन रहा है। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 at unlimited substrate concentration the rate of reaction depends directly on the amount of what, amount of enzyme, ठीक है जी, बीटा इसका आंसर नहीं जी। ये हमारे पास क्यूमुलेटिव 1, होप सो कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अच्छा अच्छे एमसीक्यूज बने हुए सारे, आप देखें ज़रा स्टैंडर्ड वाइज हैं, ठीक, तो ये सारी चीज़ें अब देखें, हमने यूनिट 1 पढ़ा, उसका टेस्ट किया, ठीक है जी, फिर दूसरा टेस्ट किया वो कौन सा था वाला क्वार्टर की फॉर्म में, अब तीसरा टेस्ट किया वो है कम्युलेटिव की फॉर्म में, तो हर एक चीज़ जो है आपको देखें ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप आप कर रहे हैं इसके अंदर, तो मेरे ख्याल से अब कोई चीज़ प्रॉब्लमेटिक नहीं रहनी चाहिए, एवरीथिंग शुड बी क्लियर, ठीक है, लेकिन स्टिल आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और प्रैक्टिस आप एमसीक्यूज बेस्ड बुक्स हैं, ठीक है, उसको फॉलो करें आप, ठीक है, चाहे वो स्टार्स की है या जो टेक्स्ट बुक है आपकी या कोई और, अगर आप रेलिवेंट बुक जो है स्टडी करें इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास फिलहाल था जी कम्युलेटिव 1, उम्मीद करता हूँ आपको सारी समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कम्युलेटिव 2 डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।